हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप मेरे चैनल पर है पूर्णिमा आईएएस पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एमपीपीएससी मेंस की जो एग्जाम हो रही है उसका आज दूसरा पेपर है। दोस्तों कल के पेपर की हम बात करेंगे। पेपर में हुए क्वेश्चन के बारे में हम को किस तरीके से हम पेपर को सॉल्व करेंगे या किस तरीके से प्रश्न का उत्तर दे, सही उत्तर देने का सटीक तरीका, इसके ऊपर दोस्तों हम पूरे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमने देखा कि कल जो मध्य प्रदेश में जो एमपीपीएससी मेंस का पेपर, ज्योग्राफी का पेपर दोस्तों हुआ और सेकंड पेपर हुआ, दो पेपर हुए दोस्तों। अभी तक एमपीपीएससी पर किसी भी तरीके का मतलब किसी को कोई आपत्ति नहीं आई है प्रश्नों से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी पूछे गए थे जो सिलेबस से बाहर थे, लेकिन उसके बाद भी किसी ने नए क्वेश्चन आने के बाद में किसी ने भी कोई ये नहीं ली है दोस्तों, मतलब उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, एमपीपीएससी के जो पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें हमने ये देखा है कि कुछ प्रश्न नए भी पूछे गए हैं जो सिलेबस से बाहर है। तो वो उनका आंसर भी जिनको पता है दोस्तों उन्होंने दिया है, और जिन्होंने को नहीं पता था दोस्तों अभी तक तो ऐसे कोई अपडेट नहीं आई है कि इसके अंतर्गत पेपर में किस तरीके के प्रश्न दिए गए थे, इस पर कोई टिप्पणी आई हो। दूसरा दोस्तों, पेपर में जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न में बताया गया है कि कितना उसमें संक्षिप्त तो उसका आंसर देना है। अगर कभी उसमें लिखा है कि 50 शब्दों में दीजिए या 100 शब्दों में दीजिए, तो दोस्तों जितना प्रश्न पूछा गया है केवल उसका उत्तर उतना ही दीजिए। और क्या आपको उसका उत्तर पता है तो उत्तर देने की जो लेखन पद्धति है वो बिल्कुल सरल होना चाहिए और सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए। दोस्तों आपने अगर कभी जैसे अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने 10th 12th में देखा होगा कि हम कोई प्रश्न अगर आता है और उसका उत्तर हमको देना है तो बड़ा चढ़ा के देते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने पर जो हम मेंस में राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें मतलब हमारे नंबर के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि नंबर का चांस कम होने का कारण ये है क्योंकि हमारे पास दोस्तों समय कम बचेगा सभी प्रश्नों को हल करने के लिए। तो जितने भी प्रश्न दिए हुए दोस्तों उन सभी प्रश्नों को हल करना भी अनिवार्य है, क्योंकि जितने प्रश्न हैं उनमें से आप किसी भी प्रश्न का उत्तर आपके हिसाब से जो उसका उत्तर, जिसे मान लो कि प्रायद्वीपीय पठार से क्या समझते हैं इसके बारे में बताइए दोस्तों। तो ये इस तरीके के मतलब प्रश्न अगर आ जाते हैं तो आपने उसका उत्तर किस तरीके से दिया है इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एग्जाम में लाखों स्टूडेंट्स हैं जो यह परीक्षा दे रहे हैं। तो दोस्तों वहां पर आप में दो चीज़ों की क्वालिटी जरूर होना जरूरी है, क्योंकि पहली आपकी राइटिंग प्रैक्टिस आपकी बढ़िया होना चाहिए। दूसरा, जब आप उत्तर दो तो आपका उत्तर बिल्कुल छोटा होना चाहिए, छोटा उत्तर होना चाहिए और उत्तर में बिल्कुल मतलब सही जानकारी होना चाहिए। जो प्रश्न पूछा जाए उसका वही उत्तर देना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक था और इस टॉपिक में आपको ये मैं बता दूं कि जो अगला आज जो पेपर हुआ है वो पेपर की अपडेट अभी तक आई नहीं है। जैसे ये अपडेट आएगी तो आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। इसके साथ में दोस्तों अब मैं एमपीपीएससी के 200 क्वेश्चन की नॉन स्टॉप जो क्लास हमारी होने वाली है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएगी। जिसकी क्लास कंटिन्यू रहेगी उसमें आपको मैं पूरा बता दूंगा कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी प्रश्न रहेंगे उन सभी प्रश्नों को हम एक साथ में एक बार में कवर करेंगे। धन्यवाद।